नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एमटेक कंप्यूटर उन्नाव में। दोस्तों, मैं सबसे पहले ओ लेवल के उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया हुआ है। और मैं आपको कुछ बच्चों के रिजल्ट भी दिखाना चाहूँगा जिन बच्चों को मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। 40 बच्चे मैं पढ़ाता था इस बार। तो इस बार ओ लेवल में 40 बच्चों में 38 बच्चे जो हैं हमारे पूरे पूरे पेपर में पास हो चुके हैं। अब तक का उनका ओ लेवल क्लियर हो चुका है। और 2 बच्चे जो हैं उनका एक एक पेपर में बैक लग गया है। तो उनको मैं इस बार मेहनत कराऊंगा, उनका बैक क्लियर करा दूंगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं 100% सफल हूँ, लेकिन मैं 95% रिजल्ट मेरा सक्सेस रहा है इस बार। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रहा हमारे बच्चों का रिजल्ट, जिसमें देखिए इस बच्चे ने जो है प्रैक्टिकल में ए ग्रेड इसको मिला है। और इसको बाकी अदर पेपर में 2 पेपर में सी ग्रेड, 3 पेपर में सी है, 1 में डी है। ठीक है, आगे मैं दिखाना चाहूँगा अगला रिजल्ट किसका है। अगला रिजल्ट जो है चिरंजीव पांडे जी का है, जिनका 1 में बी ग्रेड है, 1 में इनका बैक लग गया है। इन्होंने मेहनत कम की, इनकी थोड़ी दिक्कतें थी, इन्होंने पढ़ाई कम की थी, इस वजह से ये आ भी नहीं पा रहे थे कोचिंग। आगे दिखाना चाहूँगा, ये नेहा विमल का है। ये 2 पेपर इन्होंने भरे थे, जो इनके बचे थे वो पास हो गई हैं। और ये समरजीत का है, जिसने 3 पेपर इस बार लॉक किए थे, जिसमें 3 पेपर में इसके 2 पेपर में ए ग्रेड आए हुए हैं और 1 में बी ग्रेड आया हुआ है। और यहाँ पर आगे आप देखेंगे, जैसे इस बच्चे ने केवल 6 महीने पढ़ाई की थी और इसने चारों पेपर लॉक किए थे। चारों पेपर इसके देखो जमा, मतलब वो पूरे पेपर इसने एक ही बार में क्लियर कर दिए हैं। और इसका प्रैक्टिकल भी देखो हो चुका है और इसका प्रोजेक्ट भी जमा हो चुका है। तो अब यहाँ पर बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि सर, जिन बच्चों का 2 पेपर क्लियर है उनको क्या करना होता है आगे, और जिन बच्चों के 4 पेपर क्लियर हो गए हैं उनको आगे क्या करना होता है। तो मैं इनको बच्चों को बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी 2 पेपर या 4 पेपर पास कर चुके हैं, अब उनको आगे क्या करना होगा। तो सबसे पहले जो बच्चे 2 पेपर क्लियर कर चुके हैं उनके लिए कि वो अब आगे के पेपर की तैयारी करें। और अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट आएगी, तो मैं उनको बताऊंगा कि आगे 2 पेपर लॉक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे लॉक करना होगा ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और जो बच्चे जिनका 4 पेपर क्लियर हो गए हैं, चारों पेपर, उनको क्या करना होता है। एक प्रैक्टिकल भी होता है बेटा, अगर उनका प्रैक्टिकल नहीं क्लियर है तो वो प्रैक्टिकल के लिए अब अप्लाई करेंगे। अगर उनका प्रैक्टिकल भी क्लियर हो चुका है तो उनको प्रोजेक्ट जमा करना होगा। और प्रोजेक्ट जमा करने के बाद सर्टिफिकेट आपका अपलोड हो जाएगा आपके डैशबोर्ड पे। तो आप डैशबोर्ड से ना जाके डायरेक्ट ही सर्टिफिकेट कैसे अपलोड, मतलब डाउनलोड करते हैं या कैसे किया जाता है, मैं इसकी भी जानकारी आपको दूंगा। तो यहाँ पर आपको देखना है बच्चे कि जिसके 4 पेपर क्लियर हो गए हैं और जिसके 2 पेपर क्लियर हो गए हैं, तो जिनके 2 पेपर क्लियर हो गए हैं वो भी अब प्रोजेक्ट जमा कर सकते हो। जिनके 4 जमा, मतलब 4 पेपर क्लियर हो गए, वो भी प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, होता यह है कि जो बच्चे जैसे हैं, होता यह है बेटा कि जैसे 2 पेपर आपके क्लियर हो गए हैं, आपने प्रोजेक्ट जमा करा दिया, फिर अगली बार जो है, जैसे जनवरी 2021 में आपका पेपर हुआ था, आपने 2 पेपर फिल किए थे, 2 पेपर आपके क्लियर हो गए हैं। अब 2 पेपर और प्रैक्टिकल आप जुलाई 2021 के लिए फिल करेंगे। अब जुलाई 2021 में एग्जाम नहीं होगा तो आपका सितंबर में होगा या जनवरी 2022 में हो सकता है। तो लेकिन 2 पेपर जैसे ही आपके क्लियर हो गए, 2 पेपर अब आप प्रैक्टिकल और 2 पेपर फिल करेंगे। तो जैसे ही फिल करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप प्रोजेक्ट अभी भी सबमिट करा देंगे तो आपका जब जैसे ही आपका रिजल्ट आउट होगा, आप पास हो जाएंगे, तो आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका सर्टिफिकेट, वैसे नीलिट ने तो बता रखा है कि हम 7 दिन से 15 दिन का टाइम लगता है जब सब कुछ आपका क्लियर हो जाता है। लेकिन उन्होंने 60 दिन का टाइम या 1 महीने से ऊपर ही टाइम, कम से कम तो 1 महीने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन का टाइम तो ले लेते हैं ये लोग। 45 दिन तो कहीं गए ही नहीं सर्टिफिकेट आपका इशू करने में। ठीक है, जब सब कुछ क्लियर हो, जैसे अभी 25 मई को रिजल्ट आया बच्चों का। तो जिन बच्चों का 4 पेपर क्लियर है, जिन बच्चों का 4 पेपर क्लियर है, प्रोजेक्ट पहले से जमा है, तो उन लोगों को फिल्टर किया गया होगा कि उनका सब कुछ क्लियर है, तो उनका जो है 30 से 45 दिन में उनका सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब जिन बच्चों का नहीं सब कुछ क्लियर था, भले वो चारों पेपर प्रैक्टिकल में पास हो गए, लेकिन उनका प्रोजेक्ट नहीं सबमिट था, वो प्रोजेक्ट सबमिट कराएंगे। जब प्रोजेक्ट सबमिट कराएंगे, सबमिट कराने के बाद कब उनका प्रोजेक्ट लगेगा, लगने के बाद 1 महीने बाद उनका जो है 30 से 45 दिन तब भी लग जाएगा। तो उतना ही टाइम उनका बढ़ जाएगा। तो इसलिए
जिन बच्चों का 2 पेपर क्लियर है वो भी प्रोजेक्ट सबमिट कर दें, और जिनका 4 क्लियर है वो तो जमा ही करें, क्योंकि उनको बिना प्रोजेक्ट जमा किए हुए उनका सर्टिफिकेट नहीं इशू होगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि प्रोजेक्ट कैसे कैसे आप बना सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, कैसे आपको जमा करना होगा, ये जानकारी अगली वीडियो में मैं दूंगा। तो अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7388923069, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में अगली जानकारी आपको दूंगा। सबसे ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि हमें क्या करना है आगे अब। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।